पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल आपको पृथ्वी कैसे बनी के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफ़ी हद तक आपको सूर्यमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएगा। इतना ही नहीं, आपको अपने सूर्यमंडल के बाकी और भी ग्रह और बॉडीज के निर्माण के बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलिए, आज हम ये जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सूर्यमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता कि स्थलीय ग्रह क्या होता है, तो आपको बताते कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी, ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैस से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण। हमारी पृथ्वी सूर्यमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाली ग्रह है। हमारे पृथ्वी का घनत्व 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 किलोमीटर के साथ सूर्यमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। तो चलिए, इतना जानने के बाद जानते हैं पृथ्वी कैसे पैदा हुई। सूर्यमंडल के निर्माण के साथ ही शुरू हुआ पृथ्वी का निर्माण। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारे पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सूर्यमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका कहते हैं, ग्रेविटेशनल कोलैप्स आपस में जुड़कर इसी सोलर निबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर निबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर निबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर ये हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। ये इतना ही दूर गए जितने में इनके ऊपर सूर्य का ग्रेविटेशनल कोलैप्स बल लग रहा था और सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और थोड़े बड़े मटेरियल। भारी मटेरियल ने किया निर्माण स्थलीय ग्रह का। ये बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, वे सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पीढ़ों का निर्माण होता है। नए नए बने सूर्यमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़ी पीढ़ों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन जहां हम धरती के जन्म की बात करेंगे, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते हैं, सीधे पृथ्वी पर आते हैं। बहुत ही विशेष क्षेत्र में स्थित है पृथ्वी। अब जहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पीढ़ों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटीरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी अर्थ काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई।
पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण के बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी का वातावरण को बनाया। पृथ्वी से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के पेड़ और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी से अस्तित्व को लाया, जो कि सूर्यमंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूर वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में था जिससे कि पानी ना तो बर्फ की अवस्था में रहा और ना ही भाप की अवस्था में बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। इस विशेष क्षेत्र को जहां पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने कारण ही पृथ्वी पर पानी का होना संभव हो पाया और यही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी किया। गैलेक्सी क्या है? पृथ्वी से टकराया था एक ग्रह। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल के आकार का एक ग्रह टकराया था जिसका नाम थिया था। थिया और पृथ्वी के टकराव से अंतरिक्ष में गए मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गया, जिसे पृथ्वी पर मौसम के बदलाव आना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी परिकल्पना की गई है पृथ्वी के निर्माण के बारे में। सूर्यमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऐसे बने थे गैस दानव। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सौर हवा द्वारा कुछ हल्के मटेरियल सूर्य से बहा लिए गए और इन्हीं हल्के और गैसियस मटेरियल के इकट्ठ होने से गैस दानव या जोवियन प्लैनेट जैसे शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ।